हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 29 दिसंबर को हुए सीटेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, कक्षा 5वीं में किसका वन अध्याय पर चर्चा करते हुए शिक्षक ने सूर्यमणि का एक सच्चा किस्सा सुनाया जिसने तोरंग नामक एक केंद्र की शुरुआत की थी। तो आपका पहले का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और डी। भूमि और आजीविका के मुद्दे, कुडुख संस्कृति के मुद्दे या समस्याएं। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क इज लर्नड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। टीम वर्क की भावना निम्नलिखित में से किससे सीखी जाती है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, परिवार, समाज और खेल, फैमिली, सोसाइटी एंड स्पोर्ट्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंसेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक कीट नहीं है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बीटल। इसको भृंग कहते हैं हिंदी में। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, वलसाड टाउन इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हैदराबाद। वलसाड शहर हैदराबाद से किस दिशा में स्थित है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी यूज्ड इन अबू धाबी। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रयोग की जाती है। तो आपके पांचवे का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दिरहम। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, चेराव नृत्य में लोग एक दूसरे के सामने जोड़े में जमीन पर बांस की डंडियां पकड़कर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस जमीन पर धंस जाते हैं। नर्तक बांस की डंडियों से अंदर और बाहर कदम रखते हैं और ताल पर नृत्य करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में चेराव नृत्य किया जाता है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मिजोरम। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप वॉज conserved and used for recharge of groundwater. This traditional method was used by which of the following states? छत के ऊपर से वर्षा जल को संरक्षित किया जाता था और भूजल के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है। इस पारंपरिक पद्धति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया था। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राजस्थान। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द यंग जनरेशन। इन दिस रिगार्ड द फैमिली इज एन एजेंसी ऑफ। परिवार युवा पीढ़ी के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संबंध में परिवार एक एजेंसी है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यह प्राथमिक सामाजिकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, मैनी मूवमेंट्स हैव एंडोर्स्ड द नीड टू सेव द एनवायरनमेंट। हु अमंग्स द फॉलोइंग प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द चिपको आंदोलन ऑफ द 1970s। कई आंदोलनों ने पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता का समर्थन किया है। निम्नलिखित में से किसने 1970 के दशक के चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपका टेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। आपका 11th क्वेश्चन आया था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्वदेशी लोगों को अपने आवासों से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह के आंदोलन को कहा जाता है। तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। आपका 12th क्वेश्चन आया था,
हम पके हुए भोजन को लंबे समय तक खुला या बिना प्रशीतित नहीं छोड़ना चाहिए। पके हुए भोजन के खराब होने के लिए कौन से एजेंट जिम्मेदार हैं? आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, बैक्टीरिया। आपका 13th क्वेश्चन आया था, प्रत्येक पैक किए गए खाद्य पदार्थ पर पैकिंग की तारीख अंकित होती है क्योंकि। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए बी सी और डी। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का अपना जीवन होता है। खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के दौरान कुछ परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। एक निश्चित अवधि के बाद इसमें कुछ रोगजनक खराब होने के लिए विकसित होते हैं। हमें एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपका 14th क्वेश्चन आया था, मच्छरों के प्रसार को रोकने के लिए कई तरीकों का सुझाव दिया जाता है। एक ऐसी विधि का पता लगाएं जो निम्नलिखित में से मच्छरों के प्रजनन की जांच नहीं करती है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मच्छरदानी का प्रयोग। आपका 15th क्वेश्चन आया था, डॉक्टर डायरिया के रोगियों को सलाह देते हैं कि एक चुटकी नमक और चीनी के साथ उबला और ठंडा पानी खूब पिए क्योंकि। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। केवल बी और सी, चीनी और नमक के संयोजन को आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। उबलता पानी पानी को रोगाणु मुक्त बनाता है। आपका 16th क्वेश्चन आया था, कक्षा तीसरी में एक शिक्षक जोसफ हम जो खाना खाते हैं अध्याय पढ़ाते समय विद्यार्थियों से इस बात पर चर्चा करने के लिए कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया। इस चर्चा का उद्देश्य क्या है? तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, खाद्य विविधता पर पहलुओं को साझा करना। आपका 17th क्वेश्चन आया था, कक्षा 4 अध्याय 5 एंटिया एंड द हनी बीज में अनीता कुशवाहा की एक सच्ची कहानी उन्हें एक गर्ल स्टार के रूप में उजागर करते हुए सुनाई गई है। ऐसी पहल का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बालिका शक्ति दिखाना गतिशील है और समानता और सशक्तिकरण के बारे में बहुत कुछ बताता है। शोइंग गर्ल्स पावर इज डायनेमिक एंड स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। आपका 18th क्वेश्चन आया था, चौथी कक्षा में द वर्ल्ड इन माई होम के अध्याय में अक्षय की कहानी बताती है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर खाने पीने से मना करती है। इस कहानी से बच्चे क्या महत्वपूर्ण संदेश सीखते हैं? तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। आपका 19th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहकर्मी मूल्यांकन को परिभाषित करता है? तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, यह जोड़े या समूहों में अन्य छात्रों का आकलन करने वाले छात्रों पर केंद्रित है। इट फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स असेसिंग अदर स्टूडेंट्स इन पेयर और इन ग्रुप्स। आपका 20th क्वेश्चन आया था, तीसरी कक्षा के अध्याय वर्क वी डू में दीपाली की कहानी पर ध्यान केंद्रित करना है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, घरेलू कार्यों में जेंडर पूर्वाग्रह की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बायस इन हाउसहोल्ड वर्क। आपका 21st क्वेश्चन आया था, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों को समेटने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में उस कथन को इंगित करें जो इसके उपयोग को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो आपका 21 का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक छात्रों से स्वतंत्रता संग्राम के बारे में दादा दादी के अनुभव एकत्र करने के लिए कहते हैं। आपका 22 क्वेश्चन आया था, अंतरिक्ष को समझने के लिए एक छात्र के लिए मानचित्रण कौशल आवश्यक है। सुझाव दें कि मानचित्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 22 का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, बी एंड डी। हम वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि को दिखाने के लिए प्रतीकों का उपयोग करते हैं। मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपरी हाशिए की ओर होता है, विच मीन्स कि हमारी जो
नॉर्थ होती है वो ऊपर होता है, जो साउथ होता है वो नीचे होता है, जो पूर्व होता है ये हमारा राइट हैंड साइड होता है, और जो हमारा पश्चिम होता है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, इस तरह हम डायरेक्शन पता करते हैं। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, पानी की कमी के मुद्दे और किसी भी क्षेत्र पर इसके प्रभाव पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा संसाधन है? तो आपका 23 का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। आपका 24th क्वेश्चन आया था, ईवीएस सीखने वाले छात्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 24th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। छात्र सर्पिल तरीके से सीखते हैं। प्रत्येक छात्र एक अद्वितीय व्यक्ति होता है, वह अपने तरीके से सीखता है और परिस्थितियों का जवाब देता है। आपका 25th क्वेश्चन आया था, छात्रों के सीखने का आकलन करने के लिए पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन उपकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पोर्टफोलियो को अधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? तो आपका 25th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। समय की अवधि में एक छात्र के काम का संग्रह, आमतौर पर दिन प्रतिदिन के कार्य या छात्र के सर्वोत्तम कार्य का चयन। आपका 26th क्वेश्चन आया था, संघर्ष के मुद्दे अक्सर कक्षा में सामने आते हैं। एक शिक्षक के रूप में जब कोई छात्र सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे को चर्चा के लिए लाता है तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? तो आपका 26 का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। छात्र से कहें कि वह अपना अनुभव साझा करे और कक्षा में उसे संबोधित करने का प्रयास करें। आपका 27th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पौधों के बारे में समझ विकसित करें। निम्नलिखित में से उसे क्या करने की आवश्यकता है? आपका 27th का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। छात्रों को अपने साथ स्कूल के बगीचे में जाने के लिए कहती है और सभी पौधों की पहचान करने को बोलती हैं। आपका 28th क्वेश्चन आया था, फराह कक्षा तीसरी के छात्रों को संचार के साधन विषय पढ़ाते समय शिक्षार्थियों के बीच पूछताछ को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति का उपयोग करती है? तो आपका 28th का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ए एंड सी। छात्रों को संचार के साधनों के चित्र एकत्रित करने और वर्गीकृत करने के लिए कहते हैं। छात्रों को संचार के साधनों के अपने अनुभव बताने के लिए कहता है और उनके साथ चर्चा करता है। आपका 29 क्वेश्चन आया था, कक्षा तीसरी के अध्याय फ्लाइंग हाई में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए एक शिक्षिका टीना छात्रों से अपने परिवेश में पक्षियों और उनकी विशेषताओं का निरीक्षण करने के लिए कहती है। इस गतिविधि का उद्देश्य है? तो आपका 29 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, पक्षियों में छात्रों की रुचि विकसित करें, डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन बर्ड्स। आपका 30th क्वेश्चन आया था, ईवीएस शिक्षिका सीमा ने छात्रों से अपने चारों ओर धातु की कलम, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच जैसी वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए कहा और वस्तुओं को एक एक करके पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती हैं या डूबती हैं। छात्रों ने उससे पूछा कि स्टील का चम्मच क्यों डूबता है लेकिन प्लास्टिक का चम्मच तैरता रहता है। उससे उन्हें समझाने के लिए घनत्व का परिचय देना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि तो आपका 30th का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। वे घनत्व के बारे में वैकल्पिक अवधारणाएं बनाते हैं। दे फॉर्म अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस अबाउट डेंसिटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। आज हम 30 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के EVS के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, EVS की एक अध्यापिका की कक्षा में अबू धाबी का एक छात्र है। अध्यापिका का ऑनलाइन कक्षा लेने का नियत समय 10 पूर्वाह्न है। अबू धाबी वाले विद्यार्थी का उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थित होने का क्या समय होगा? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 8:30 पूर्वाह्न।
8:30 पूर्वाह्न। आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ताड़ का तेल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को विज़िट करें। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्य अध्यापिका ने EVS की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा, वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी? तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटन। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, गांवों में यह आमतौर पर देखा जा सकता है कि महिलाएं कैसे अनाज में से भूसी निकालती हैं, इस विधि को कहा जाता है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निष्पावन, विनोइंग। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, जीवों में एक संबंध जिसमें एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, कहा जाता है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, परजीविता। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, स्थानिक प्रजातियां हैं, तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियां। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम हैं? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि और बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 8th क्वेश्चन पूछा गया था, ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आपका 8th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए, बी और सी। गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। गर्म रेगिस्तान में धूप और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से ढकी होती है। गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान धूसर होते हैं। आपका 9th क्वेश्चन पूछा गया था, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण हैं, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना है? तो आपका 9th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपका 10th क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए चरणों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, B, E, D, C, A। बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीजावरण को नरम कर देता है और यह फूट जाता है। उसके बाद बीज से एक छोटी मूल निकलती है जो कि नीचे की ओर बढ़ती है। उसके बाद इस परिस्थिति में नन्हा पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। उसके पश्चात बीज से प्रांकुर निकलता है और वह ऊपर की ओर बढ़ता है और उसके पश्चात पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, बाजरे के बीज का खेत से थाली तक के सही चरण को चुनिए। तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फसल काटना, थ्रेसिंग, निष्पावन, पीसना, गूंथना, बेलना और उसके पश्चात सेकना। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, रेड डाटा पुस्तक दर्ज करती है। तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, संकटापन्न पौधे और जानवर। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था,
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उत्तरकाशी। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके एक तरफ समुद्र है? तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, कटाई पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को पहचानिए। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और डी सही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति मनाई जाती है और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आसाम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नबान्न मनाया जाता है। अर्थात आपके इन 4 कथन में से आपके ये 2 कथन सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और डी सही हैं। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, लोकेश भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय पर बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा और उसके विवरण केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल सी और डी। यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है। यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उसके हल के विषय में सोचने में सहायक है। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है क्योंकि। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है? तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बागवानी करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में और दूसरा सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा। इससे राधा को सहायता मिलेगी। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अवलोकन कौशल विकसित करने में। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है? सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उन्हें अपने इलाके के एक पौधे पेड़ का देखभाल करता बनाकर। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है? तो आपका 21st का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, केवल ए, बी और सी। विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है, विद्यार्थियों की सीखने में व्यस्तता और छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है? तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और डी। ज्ञानेंद्रिय अनुभव, ठोस अनुभव और कौशल प्रक्रिया में सुधार। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण व स्थिति बनानी चाहिए जिससे। तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उसके संस्कृति और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा?
तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए और सी, विद्यालय का बगीचा और सूचना व संप्रेषण तकनीकी। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती हैं। वे अपने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें? तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल बी और सी, चर्चा द्वारा और सामूहिक क्रियाकलाप। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं, क्योंकि? तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझाने में सहायक होते हैं। आपका 27 क्वेश्चन पूछा गया था, अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा, उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार वे विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन करते हैं? तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अवलोकन कौशल। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? तो आपका 28th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती हैं, वे योजना बनाती हैं। तो आपका 29th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण डैश उपागम का अनुसरण करता है। तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामाजिक रचनावादी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। आज हम 31 दिसंबर 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन EVS के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, होल मूंग और चना सीड्स आर डिप्ड ओवरनाइट इन वाटर एंड लेफ्ट फॉर अ डे। द पार्ट ऑफ द स्प्राउट विच डेवलप्स फर्स्ट इज। साबुत मूंग और चना के बीजों को रात भर पानी में डुबोकर 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। अंकुर का वह भाग जो सबसे पहले विकसित होता है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जड़, रूट। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विथ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर। तनु आयोडीन विलयन के साथ स्टार्च की उपस्थिति के लिए परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा रंग देता है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नीला, काला, ब्लू, ब्लैक। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, बेरी बेरी डिसीज ऑब्लिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। बेरी बेरी रोग विकार निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द जूट प्लांट। पटसन के पौधे के किस भाग से पटसन रेशा प्राप्त होता है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, तना, स्टेम। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट। निम्नलिखित में से कौन जड़ नहीं है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, आलू, पोटैटो। का सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासिटिक प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी पौधा है? तो आपका सिक्स का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कसकुटा, कैस्कुटा। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स। निम्नलिखित में से किस पौधे में जंतुओं द्वारा बीज बिखरे होते हैं? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, आम, मैंगो। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसे बीजपत्री
कहा जाता है? तो आपका 8th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वह है तीसरा, बीज, पत्ते, सीड, लीव्स। आपका 9th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जड़ नोड्यूल नहीं बनाता है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं? तो आपका 9th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तुलसी। आपका 10th क्वेश्चन आया था, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट इन द लीफ इज टर्म्ड एज, पत्ती में सिराओं और सिराओं की व्यवस्था कहलाती है? तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वेनेशन, सिरा रचना। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लकड़ी, वुड। आपका 12th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? तो आपका 12th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स। आपका 13th क्वेश्चन आया था, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड, पौधे के हवाई भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि कहलाती है? तो आपका 13th का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। आपका 14th क्वेश्चन आया था, हिमालय में एप्पल अ मेडिकल प्लांट्स इन ओनली फाउंड इन हायर अल्टीट्यूड रीजन्स, दिस प्लांट इज कैटेगराइज्ड एज, हिमालय में एप्पल एक चिकित्सकीय पौधा केवल उच्च ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, इस पौधे को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो आपका 14th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, संकटापन्न, इंडेंजर्ड। आपका 15th क्वेश्चन आया था, द प्लैनेट विच इज स्मॉलर देन अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम इज, हमारे सौरमंडल में पृथ्वी से छोटा ग्रह है? तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बुध, मरकरी। आपका 16th क्वेश्चन आया था, एज पर NCF 205 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ EVS एट प्राइमरी लेवल, NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो आपका 16th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक चिंताओं के पर्यावरणीय मुद्दों को पहचानना और याद रखना, टू रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल द एनवायरमेंटल इशूज ऑफ प्राइमरी कंसर्न्स। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर्स द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ EVS एट प्राइमरी लेवल, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर EVS की एकीकृत प्रकृति का पक्षधर है? तो आपका 17th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वह है दूसरा, A, B और C। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं और मुद्दे एकीकृत हैं, बच्चा अपने पर्यावरण को समग्र रूप से देखता है, यह विषय आधारित है। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू EVS लर्निंग, EVS लर्निंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, A, B, C और D। अनुभव के माध्यम से सीखना, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, EVS की प्रासंगिक प्रकृति। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ EVS सिलेबस, निम्नलिखित में से कौन EVS पाठ्यक्रम का विषय है? तो आपका 19th का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। आपका 20th क्वेश्चन आया था, सुनीता इन स्पेस ऑफ EVS टेक्स्ट बुक ऑफ NCERT इज बेस्ड ऑन, NCERT की EVS पाठ्यपुस्तक की सुनीता इन स्पेस किस पर आधारित है? तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वास्तविक लोग और उनके अनुभव, रियल पीपल एंड देयर एक्सपीरियंसेस। आपका 21 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अप्रोप्रिएट सजेस्टेड रिसोर्सेज फॉर एड्रेसिंग द इशूज ऑफ स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड, भोजन की बर्बादी और बर्बादी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त सुझाया गया संसाधन हो सकता है? तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, खाद्य संरक्षण से जुड़े व्यक्ति के साथ पारिवारिक अनुभव और बातचीत साझा करना। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, इन EVS अ टीचर कैन इंडक्ट क्लीनलीनेस ड्राइव इन स्कूल अंडर, EVS में एक शिक्षक स्कूल में स्वच्छता अभियान के तहत शामिल कर सकता है? तो आपका 22nd का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, EVS कक्षा
5वीं के एनसीईआरटी के अध्याय 15 में ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन की एक दिलचस्प कहानी का इस्तेमाल किया गया था। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर सांस लेने की प्रक्रिया की समझ। आपका 24th क्वेश्चन आया था, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द लर्निंग ऑफ ईवीएस इज टू। ईवीएस सीखने में रचनात्मक मूल्यांकन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। छात्रों की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। आपका 25th क्वेश्चन आया था, अ टीचर ऑफ ईवीएस ऑलवेज कीप्स अ स्मॉल डायरी एंड पेन with him and observes day to day significant and interesting behavior of his students. Teacher is using। EVS का एक शिक्षक हमेशा अपने साथ एक छोटी डायरी और कलम रखता है और अपने छात्रों के दिन प्रतिदिन के महत्वपूर्ण और दिलचस्प व्यवहार का निरीक्षण करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। उपाख्यानात्मक उपकरण। आपका 26th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस। ईवीएस में मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक हो सकता है। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए बी ओनली, ऑब्जर्वेशन कोऑपरेशन, अवलोकन सहयोग। आपका 27th क्वेश्चन आया था, द रियल चैलेंज फॉर एन ईवीएस टीचर इन हिज क्लासरूम इज। एक ईवीएस शिक्षक के लिए उसकी कक्षा में असली चुनौती है। तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छात्रों को उनके सीखने के अवसर प्रदान करना, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स फॉर देयर लर्निंग। आपका 28th क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द इफेक्टिव रिसोर्स ऑफ लर्निंग ईवीएस। ईवीएस सीखने के लिए प्रभावी संसाधन कौन सा है। तो आपका 28th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कविताएं और कहानियाँ, पोएम्स एंड स्टोरीज। आपका 29th क्वेश्चन आया था, विच वन कैन बी एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स अदर देन ईवीएस टेक्स्ट बुक। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अलावा कौन सा एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। तो आपका 29th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। समुदाय के सदस्य, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। आपका 30th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट विल बी इंजॉयड बाय द स्टूडेंट्स इन एन ईवीएस क्लास। ईवीएस कक्षा में छात्रों द्वारा निम्नलिखित में से किस आकलन का आनंद लिया जाएगा। तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। पोर्टफोलियो के माध्यम से मूल्यांकन, असेसमेंट थ्रू पोर्टफोलियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।